TV9 भारतवर्ष पर राजेश को रियाज बनाने वाला शख्स, राजेश के बेटे के साथ धर्मांतरण कराने वाले शख्स की बातचीत सामने आ गई। शख्स ने यह दावा किया है कि 400 हिंदुओं को मुसलमान बनाया गया। परिवार पर भी इस्लाम अपनाने के लिए दबाव डाला गया, प्रेशर डाला गया। राजेश के बेटे को अपने धर्मांतरण की भी कहानी सुनाई गई। मेरे पास कितने आज ऐसे 10-15 के साथी गए मेरे पास। अच्छा। सब सक्सेस है, समझे। सब एक परिवार के साथ जी रहे हैं, सबका फोन भी आ रहा है, सबसे बात भी कर रहा हूँ, अच्छे से वो लोग जिंदगी भी जी रहे हैं। कोई भी प्रॉब्लम आता है तो मेरे को फोन आता है, औरत का प्रॉब्लम आता है तो मेरे को फोन आता है, इसका आदमी का फोन आता है तो मेरे को फोन आता है। फिर मैं वो हिसाब से प्लानिंग से समझाता हूँ। मैं कि सामने से फोन आया मैं नहीं बोलता हूँ हेलो। हाँ, तो उन लोग ने सबने भी इस्लाम कबूल कर लिया। फोन मेरे पास है ना, कम से कम 400 लोग हैं इस्लाम कबूल किए हुए। अच्छा, मतलब राजस्थान के जोधपुर के लिए 400 लोग हैं मेरे भाई। तो मतलब आपसे मिल के फिर उन लोग ने इस्लाम कबूल किया ना? कौन? तुम्हारे अब्बा मेरे से नहीं मिले थे? नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मतलब वो जो जोधपुर के जो आप बोल रहे हो, तो मतलब आपसे मिले होंगे। जाट कबीला है पूरा। क्या? जाट लोग है, जाट। अच्छा, हाँ, जाट लोग है। उसने पहले मैं 3-4 बार गया था जोधपुर। हाँ। मैंने नहीं बताया कि भाई ये मुसलमान का तरीका है, ये हिंदू के तरीके से इसको बताया कि हिंदू में ऐसा है। हाँ, ईश्वर एक ही नाम सबको सलमरी दे भगवान। हाँ, ईश्वर एक ही नाम है, बस समझ देने के लिए भगवान को भेजा गया इस दुनिया में। हाँ, तो भगवान ने क्या समझ दिया, समझ गए? हाँ, न तातो ना माता ना बंधु जाता, जिसका माँ नहीं, जिसकी बाप नहीं, जिसका कोई नहीं, कोई एक ईश्वर है। हाँ, आप किसी उपासना कर रहे हो, मैं एक नहीं हूँ। हाँ। मेरे अब्बा की क्या एक मेरे हाथ में नहीं आए, बाकी कितने लोग आ चुके हैं। अच्छा, हेलो। हाँ, मेरे समाज के लोग नहीं इस्लाम कबूल कर देते, बाकी दूसरे लोग कब कर चुके। मेरी आज 32 से 35 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, मालूम है? कितने? हैं? कितने थे? 35 करोड़ की प्रॉपर्टी थी मेरी, उसको लात मार दिया मैंने। जी। हेलो। हाँ। मेरा शोरूम था 2 सोना चांदी का। अच्छा, समझ गए? समझे? हाँ, कि प्रॉपर्टी 35 करोड़ की प्रॉपर्टी आज 5 रुपये को नहीं छोड़ता है, 50 रुपये को नहीं छोड़ता है मेरे भाई। हाँ। इसमें कुछ है तो ये मैंने छोड़ा है। लेकिन आपको इस्लाम में आके फिर क्या मिला, मतलब क्या आपको उसमें अच्छा क्या दिखा? उससे इसमें सुकून है मेरे को। इबादत करना है, एक अल्लाह की है, ये करना है, नमाज पढ़ने से कितना सुकून मिलता है। जी। समझ गए? जी। जब आदमी तालाब के बाहर बैठ के देखेगा तो मालूम नहीं पड़ेगा, उसके अंदर नहाएगा तब मालूम पड़ेगा कि इसमें क्या है। सही बात है अंकल, सही बात है। पहले इस्लाम कबूल करने से पहले 10 बार सोचना मेरे भाई। हाँ, इसमें गए बाद में रिटर्न नहीं आने का है। हाँ, हाँ, कि किसी से मैं तुमसे गद्दारी करूँ तो अच्छा नहीं लगता है। एक अल्लाह से गद्दारी करने का, एक ईश्वर से गद्दारी करने का वो अच्छा नहीं लगता। ये पहले ही सोच सबसे घुसने का है। हाँ। मैं हिंदू बन के आपको बताया, क्यों बताया? भाई मुसलमान बन के बनाया होता ना तो मेरे पे विश्वास भी नहीं करते और ना मेरे से बात करते इतनी ज्यादा। जी, जी। समझे? हाँ। उसी दिन फोन रख दिए होते। तुम्हारी अम्मी से मैंने बात किया, उसी दिन फोन रख दिया था अम्मी, तुम्हारी अम्मी ने, मालूम है? हाँ, हाँ। मैं डर गया था तो मैंने छोड़ दिया बात। फिर मैंने दूसरी बार हिम्मत करके फोन किया तो ये धर्मांतरण का सिंडिकेट है जिसको एक्सपोज किया है TV9 भारतवर्ष ने। और जो राजेश रियाज बन गया, उसने इस्लाम कबूल किया, उसके बेटे को आप सुन रहे थे कैसे उस पर भी दबाव बनाया जा रहा था इस गिरोह के जरिए। अब हम आपको पूरी डिटेल में जानकारी देते हैं कि 7 दिनों में कैसे हिंदू से मुसलमान बना दिया गया और परिवार ने क्या कुछ कहा है। परिवार ने कहा है, दरअसल वसई का ये मामला, वसई में एक शख्स ने कबूल किया इस्लाम धर्म। वसई के राजेश जानी महमूद रियाज बन गए, ये बड़ा खुलासा हुआ। और वॉइस रिकॉर्डिंग में ये बताया गया है कि वो खुद इस्लाम कबूल किया, उसने खुद ने, राजेश ने, जो रियाज बन गया। 25 मई से लापता थे राजेश, जो कि इस्लाम अपनाकर वापस लौटे, ये जानकारी मिली है। घर लौटने के बाद रोज 5 बार नमाज पढ़ते हैं रियाज, ये भी जानकारी मिल रही है। राजेश को इस्लाम कबूल करने के लिए पैसे भी मिले, ये परिवार का बयान है, परिवार ने बताया, कबूलनामा है परिवार का। परिवार को भी इस्लाम अपनाने के लिए कॉल आए, उन पर भी दबाव बनाया गया कि आप भी इस्लाम धर्म अपना लीजिए। कॉलर ने इस्लाम अपनाने के लिए लालच भी दिया और उसके बाद कॉलर के जरिए कहा गया कि हिंदू धर्म में कुछ नहीं है, इस्लाम कबूल कर लो, ये प्रेशर बनाया गया। कॉलर ने 400 लोगों के धर्मांतरण का दावा भी किया है इस फोन कॉल में।
और अब हम आपको सुनवाते हैं राजेश, जो कि इस्लाम धर्म अपनाकर रियाज बन गया। इसके परिवार वालों की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, सुनवाते हैं आपको परिवार क्या कह रहा है। धर्मांतरण का एक बेहद सनसनीखेज मामला मुंबई से सटे वसई इलाके में सामने आया है, जहां पर एक शख्स ने रातों रात अपना धर्म परिवर्तन कर लिया और उसके परिवार वालों के यानी कि उसकी पत्नी और उसकी बेटी को जब ये बात पता चली तो उन्हें भी हैरान कर देने वाली बात लगी। हमारे साथ में उस शख्स की पत्नी और उनकी बेटी भी मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे आखिर ये पूरा घटनाक्रम हुआ कैसे। निशा जी, आपके पति का असली नाम क्या था और उन्होंने अब धर्म परिवर्तन करके अपना दूसरा नाम क्या रखा है? और जब ये सारी चीज़ें हुई तो क्या आपको कभी भनक नहीं लगी, ऐसा लगा नहीं कि ऐसा कुछ उनकी ज़िंदगी में बदलाव हो रहा है? नहीं, मुझे कुछ पता नहीं चला। और उनका नाम राजेश जानी था, अभी महमूद रियाज नाम रख लिया है। तो कभी हाव भाव में ऐसा कभी कुछ ऐसा लगा कि कहीं घर से बाहर जाते हैं, क्योंकि कई बार ऐसे मामले सामने आते हैं, कोई नमाज़ पढ़ने के लिए चला जा रहा है घर से 5 वक्त, तो कुछ घर में कुछ और बता कर जाता है, खाना पीना, उठना बैठना, पूजा पाठ, ये इन सारी चीज़ों में, इन हाव भाव में कुछ चेंजेस नज़र नहीं आए? नहीं, उनका बाहर ही रहते थे वो, मतलब काम के सिलसिले में वो घर में ज़्यादा रहते ही नहीं थे। सुबह से जाते थे, रात को ही आते थे घर में, इसीलिए उस चीज़ का तो कुछ पता ही नहीं चला कि ये नमाज़ पढ़ने जाते हैं, क्या करते क्या नहीं। तो जब वो जिस दिन धर्म परिवर्तन करके घर पे आए, आप लोगों को कैसे मालूम पड़ा? इस बात की जानकारी उन्होंने खुद दी कि आप लोगों को पता चला, कहीं और से जानकारी मिली? वो 25 मई को घर छोड़कर गए। उसके बाद में बेटे के मोबाइल पर उन्होंने मैसेज छोड़ा कि मैं जा रहा हूँ घर छोड़ के, मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है। फिर उसके बाद आप लोगों ने बात की तो उन्होंने क्या बताया? नहीं, बात उन्होंने फ़ोन पे हमसे बात करी नहीं है। वो बच्ची के फ़ोन पे लिंक आते थे, उनके मैसेज आते थे, वो सब होता था। क्या लिंक, किस तरह का लिंक होता था, उसमें क्या बताया जाता था? वो मुस्लिम मतलब धर्म के ही सब के, मुस्लिम धर्म में क्या होता है वो सही सब के आता था लिंक। तो उन्होंने ये नहीं बताया कि क्यों आखिर उन्होंने मुस्लिम धर्म अपना लिया, जबकि आप लोग राजस्थान से ताल्लुक़ रखते हैं, ब्राह्मण परिवार से हैं? नहीं, वो मैंने उनसे पूछा, मैं बोली आप इस चीज़ में कैसे पढ़े, तो मेरे को बोलते हैं कि मैंने तो मोबाइल में देख के और वो मेरे को ये सब अच्छा लगा, इसीलिए मैंने इसको कबूल किया है। कभी ऐसा कुछ बताया कि कुछ उनके ऐसे दोस्त थे? मोबाइल पर आप बता रही है, तो क्या मोबाइल में कोई ग्रुप था ऐसा जिसमें बहुत सारे लोग संपर्क में थे? ऐसे वो बोलते हैं कि मैंने यूट्यूब में वो सब देखा और उसके बाद में मेरे को ये अच्छा लगा, इसीलिए मैंने इस धर्म को कबूल किया है। आपको लगता है किसी ने बरगलाया है या फिर वाकई में जो बात वो कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पे उन्होंने यूट्यूब के जरिए सारी चीज़ें देखकर की? नहीं, इनको किसी ने बरगलाया है और लालच भी दिया है, दबाव में आके ही किया है इन्होंने, प्रेशर दिया गया इन पे। कभी घर पर आते थे जब हाल के दिनों में इस्लाम कबूल करने से पहले, तो जो आम दिनों में आदमी हम आप उठते हैं, पूजा पाठ करते हैं जब नहाने धोने के बाद में, तो वो सारी चीज़ें क्या कुछ दिनों से बंद हो गई थी? जो हिंदू धर्म का रीति रिवाज है, कुछ दिनों से वो सारी चीज़ों पर क्या रोक लग गई थी? ऐसा कुछ कभी लगा आपको? नहीं, पूजा पाठ करते थे, वो घर में भी करते थे पूजा पाठ, ऐसा कुछ लगा नहीं हम लोग को। एहसास ही नहीं हुआ? नहीं। आपको कब मालूम पड़ा कि आपके पिता ने जो है धर्म परिवर्तन कर लिया? हमें 25 मई के बाद पता चला। उस दिन पापा का मैसेज आया था, वो वॉइस रिकॉर्डिंग, उसके बाद हमें पता चला कि पापा ने इस्लाम कबूल कर लिया है। वॉइस रिकॉर्डिंग में क्या कहा था उन्होंने, वर्ड टू वर्ड अगर बता सकें? पापा ने कहा था कि बेटा अब मैं घर पर नहीं आने वाला हूँ, मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ और मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है। इसके अलावा और कुछ था वॉइस रिकॉर्डिंग में? जी नहीं। अभी कहाँ है? आप लोगों ने दोबारा संपर्क करने की कोशिश की, अपने पापा को बताया कि मतलब मम्मी का क्या होगा, आपके भाई का, आपका क्या होगा, कुछ आपने उनसे पूछा? जी हाँ, मैं पापा से व्हाट्सएप पर बात करती थी, टेक्स्ट मैसेज मैंने पापा को किए तो उनका पहले तो कोई जवाब नहीं आता था और उसके बाद वो मुझसे बात करते थे। अब मुझे वो नहीं पता कि मेरे पापा ही बात करते थे या कोई और बात करता था। फिर मैंने उनसे बात भी की कि हमारा क्या होगा, आप हमको छोड़कर चले गए हो, आपने इस्लाम कबूल कर लिया, अब हमारा क्या होगा? तो पापा ने कहा कि अल्लाह सब ठीक करेगा, अल्लाह है हमारे साथ में। तो राजीव सिंह बात कर रहे थे और उनकी तरफ से जब परिवार वालों से बात की गई तो परिवार वालों के जरिए ये बताया गया कि किस तरह से जब इस्लाम कबूल कर लिया तो पहले बात नहीं करते थे उनके पिता और फिर परिवार वालों पर भी प्रेशर बनाया गया। राजीव के पास चलते हैं और ज्यादा डिटेल्स के लिए। राजीव, अभी ये जो राजेश उर्फ रियाज या महमूद रियाज है वो कहाँ है और पुलिस धर्मांतरण के इस गिरोह पर नकेल कसने के लिए क्या कर रही है?
राजीव। देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बता दें कि कल जब TV9 भारतवर्ष ने इस बात का खुलासा किया था, उसके बाद में वसई पुलिस, वसई की माणिकपुर पुलिस पूरी तरह से एक्टिव हो गई है। कल खबर दिखने के बाद से जी सुन रहे हैं हम आपको। मैं वसई पुलिस यही आपको बता रहा था कि वसई पुलिस पूरी तरह से एक्टिव हो गई है। माणिकपुर पुलिस ने परिवार को संपर्क किया और उसके बाद में उन्होंने परिवार को आज पूछताछ के लिए बुलाया, उनका बयान दर्ज किया जा रहा है। आपको दिखाते हैं, यही वो केबिन है जहां पर डीसीपी इस वक्त राजेश जानी की पत्नी और बेटे से पूछताछ कर रही है, उनसे बातचीत कर रही है, सारी डिटेल्स ले रही है और उसके बाद में यहां पर अभी थोड़ी देर के बाद उनका बयान लिया जाएगा शुरुआती पूछताछ के बाद में, और FIR दर्ज करने का भी प्रोसेस होगा। हमने डीसीपी से इस पूरे मामले के बारे में बात की है। डीसीपी पूर्णिमा चौगले का कहना है कि हमारे संज्ञान में पूरा मामला आया है और ये बहुत गंभीर मामला है, इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। फिलहाल इस वक्त परवेज रियाज महमूद यानी कि राजेश जानी कहाँ है, ये अभी किसी को पता नहीं है, क्योंकि जब कल TV9 भारतवर्ष ने इस बात का खुलासा किया राजेश जानी की, मैं आऊंगी आपके पास। और कुछ देर पहले राजीव सिंह ने ही बात की है डीसीपी से। क्या कुछ पुलिस कह रही है? पुलिस के संज्ञान में ये मामला आया है, पुलिस क्या कर रही है और क्या कह रही है, आपको सुनवाते हैं। And police will investigate this matter. So we are investigating the matter as we came to know about the incident. We are going through and we are getting in detail about the incident. We'll reach. पुलिस को यह मालूम पड़ा कि एग्जैक्टली मामला क्या है, राजेश जानी कहाँ है, पुलिस ने संपर्क किया? Yes, हम ढूंढ रहे हैं उनको। मिसिंग तो ऑलरेडी लॉन्च हुआ है। वी आर वर्किंग ऑन द मिसिंग एंड राइट नाउ व्हाटएवर न्यू डिटेल्स वी रिसीव्ड वी आर वर्किंग ऑन द सेम। TV9 ने इस बात का खुलासा किया, राजेश जानी घर पर भी आए थे मिसिंग कंप्लेन होने के बाद में, उन्होंने परिवार को खुद जानकारी दी कि उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, फैमिली को भी फोर्स कर रहे हैं। एक ऑडियो क्लिप सामने आई है, पुलिस को भी शायद मिली होगी, जिसमें सामने वाले जो सिंडिकेट के लोग हैं 400 लोगों के कन्वर्जन की बात कर रहे हैं। ये गाजियाबाद का इशू है। वी आर ऑल्सो वर्किंग ऑन वी आर ऑल्सो केम टू नो अबाउट द इंसिडेंट ऑफ गाजियाबाद पुलिस उस पर काम कर रही है। और राइट नाउ जो हमें नया कुछ इस बारे में पता चला है उसके इन डिटेल में हम जा रहे हैं। और इस केस का गाजियाबाद से कनेक्शन लगता है? अभी इस पे पहुंचना बहुत जल्दबाजी होगी, तो थोड़ा टाइम दीजिए हमें पूरा इन्वेस्टिगेट कर दीजिए मैटर। आफ्टर थरो इन्वेस्टिगेशन वी कैन रीच टू द ट्रुथ। जी, आप वसई पुलिस स्टेशन से राजीव सिंह डीसीपी से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अभी इस बात में कहना जल्दबाजी होगा कि गाजियाबाद से इसका कनेक्शन है कि नहीं। लेकिन राजीव, ये इस मामले में जैसा कि परिवार से जब आप बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा व्हाट्सएप के जरिए संपर्क किया उन्होंने अपने पिता को, ये तमाम सबूत दिए गए होंगे पुलिस को। बिल्कुल, देखिए मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताता हूं। 25 मई को राजेश जानी अपने घर से निकलते हैं, देर रात तक घर नहीं आते हैं। उसके बाद परिवार जो है इसी माणिकपुर पुलिस स्टेशन में आता है, यहां पर गुमशुदगी की शिकायत दर्ज की जाती है। पुलिस अपनी जांच पड़ताल कर रही थी। इसी दरमियान उसी दिन जो है एक ऑडियो क्लिप जो है राजेश जानी का परिवार के सदस्यों को मिलता है, पत्नी को और बेटी को, जिसमें वो ये कहते हैं कि उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया है। परिवार के पैर के नीचे से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि एक ऐसा शख्स जो खुद को कट्टरवादी हिंदू बताता था वो अचानक घर से निकलता है और उसके बाद में कई घंटों के बाद में उसका ऑडियो क्लिप आता है कि उसने इस्लाम कबूल कर लिया है। वो क्लिप भी TV9 भारतवर्ष के पास में है। राजीव, ये चौंकाने वाला खुलासा है। मुंबई टू गाजियाबाद लगातार ये जो धर्मांतरण के मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और मुंबई से ये चौंका देने वाला मामला सामने आया। लेकिन राजेश जानी उर्फ जो महमूद रियाज है वो कहाँ है अभी किसी को पता नहीं है। पुलिस छानबीन करे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजीव जानकारी देने के लिए। और गाजियाबाद का मामला भी आपको बता दें, गाजियाबाद धर्मांतरण केस में बड़ा खुलासा हुआ है। बड़ी खबर, आरोपी बद्दो की नई गेमिंग ऐप का खुलासा हुआ है। नाबालिगों को खेलने के लिए उकसाता था बद्दो। पुलिस की नाबालिग से पूछताछ में खुलासा हुआ है। पुलिस पूछताछ कर रही है, लगातार क्रैकडाउन कर रही है इस केस को। ऑनलाइन गेम खेलने वाले बच्चे टारगेट पर होते थे, ये खुलासा है। जो बच्चे ऑनलाइन गेम खेलते हैं वो बच्चे टारगेट पर होते थे इस धर्मांतरण गिरोह के। और अब हम आपको बताते हैं कि गाजियाबाद में कैसे ये खुलासा हुआ गेम धर्मांतरण की साजिश का। आपको बताते हैं कि वेलोरेंट एक गेमिंग ऐप है। वेलोरेंट गेमिंग ऐप से नाबालिग बच्चों को फंसाया जाता था। ये बद्दो फंसाता था जो आरोपी है। ज्यादा ऑनलाइन गेम खेलने वाले बच्चों को टारगेट किया जाता था बद्दो के जरिए। इसके अलावा गेम का सर्वर दुबई में होने की आशंका है कि इसका सर्वर जो है मेन सर्वर दुबई से कनेक्टेड है।
सर्वर के जरिए मिडिल ईस्ट देशों के कई बच्चों के जुड़ने की भी आशंका जताई जा रही है। पुलिस जांच में पता चला है कि फोर्टनाइट का सर्वर दुबई से कनेक्टेड था। इस गेमिंग ऐप का वैलोरेंट गेम में एक साथ जुड़ सकते हैं कई लोग। इस गेम के बारे में कहा जाता है कि ऑनलाइन खेला जाता है और कई लोग एक साथ जुड़ते हैं इस गेम के जरिए। नाम वैलोरेंट है और एक साथ जुड़ने के तहत ही फंसाया जल्दी से जा सकता है। तो ये जो बद्दो है वो लगातार ये काम कर रहा था, लेकिन इसके पीछे भी एक कनेक्टेड गिरोह है। और एक और बड़ी खबर इस बीच मिल रही है इसी से जुड़ी हुई। विदेश भाग सकता है बद्दो उर्फ शहनवाज। पुलिस ने इमिग्रेशन विभाग को पत्र लिखा है। पुलिस को शहनवाज के दुबई भागने की आशंका है। पुलिस ने शहनवाज के बैंक अकाउंट को भी सीज कर दिया है। तो बद्दो की तलाश जो है तेज हो गई है, लेकिन अब खबर मिल रही है कि दुबई भागने की आशंका है। पुलिस को संदेह है कि वो दुबई भाग सकता है। ऐसे में अलग अलग जगहों से कोशिश की जा रही है कि इमिग्रेशन में पत्र लिखा गया है ताकि बद्दो को पकड़ा जा सके। तो पुलिस ने इमिग्रेशन विभाग को खत लिखा है, पत्र लिखा है, और आपको बता दें कि इसमें ये मांग की गई है कि ऐसी आशंका, ऐसा संदेह है कि दुबई भाग सकता है। ये बद्दो जिसने कई लोगों का धर्मांतरण, कई लोगों का ही नहीं बच्चों का धर्मांतरण कराया, वो भी गेमिंग ऐप के जरिए ऑनलाइन धर्मांतरण कराया गया और गेमिंग ऐप के जरिए बच्चों को टारगेट किया गया। अब पुलिस के जरिए इस बात की छानबीन हो रही है कि कौन कौन इसके गिरोह में शामिल थे। पुलिस ये छानबीन कर रही है कि कौन से लोग थे जो इसके टीम में काम कर रहे थे। तो हम आपको बता दें, बद्दो उर्फ शहनवाज जिसकी तलाश तेज हो गई है और पुलिस ने इमिग्रेशन विभाग को पत्र लिखा है, ये जानकारी मांगी है, संदेह भी जताया गया है कि दुबई भाग सकता है। 6 तस्वीरें एक साथ आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, क्योंकि जो खुलासा हुआ बद्दो के जरिए, इसमें कई शिकार बद्दो ने कईयों को शिकार किया, कईयों को टारगेट किया, जिसमें बच्चे बहुत ज्यादा शामिल थे। इसके अलावा फरारी का इस्तेमाल करता था बद्दो, ये भी जानकारी मिली है। टेक्नोलॉजी में माहिर है ये बद्दो जो अभी फरार है। बच्चों को दुबई ले जाने का प्लान था। और विवेक हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। विवेक, जानकारी क्या मिली है बद्दो के बारे में, क्योंकि पुलिस ने इमिग्रेशन को कांटेक्ट किया है कि दुबई भाग सकता है बद्दो। बात कीजिए तो लगातार गाजियापुर पुलिस इस मामले में तफ्तीश कर रही है और सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिली है कि विदेश भागने की फिराक में हो सकता है बद्दो। इसी को लेकर इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को भी पत्र लिखा है गाजियाबाद पुलिस ने। और इस पूरे मामले में जो तफ्तीश है लगातार गाजियापुर पुलिस की बढ़ती चली जा रही है। और इस मामले में एक नई गेम ऐप की भी जानकारी पुलिस को मिली है, जिसके जरिए बद्दो बच्चों को उकसाता था। जो बच्चे ज्यादा टाइम लगाते थे गेम के अंदर बातचीत करने में, वो मोस्टली उसके टारगेट हुआ करते थे। इसके साथ ही गाजियाबाद पुलिस को ये जानकारी मिली है कि कुछ और बच्चों को भी इसने अपने जाल में फंसाया हुआ था। चलिए विवेक, नजर बना के रखिए। बड़ा क्रैकडाउन है, पुलिस को अलग अलग जगह से सूचना मिल रही है और सबसे ज्यादा टारगेट पर बच्चे हैं। इस केस में कई खुलासे अब तक हो चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक आपका।